नमस्कार बंधु, आप सभी को मेरा जय प्रभु सदानंद जी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि तथाकथित संत बाबा रामपाल को दुर्भाग्यवश ग्रंथ देखने का भी ढंग नहीं है। बाबा यह भी नहीं जानते कि ग्रंथ रचना करते समय वर्तमान के लिए है तथा भविष्य काल के लिए गा गे गी का प्रयोग होता है। शायद बाबा ने बचपन में व्याकरण की कक्षा अटेंड नहीं की। फिलहाल आइए देखते हैं कि बाबा कैसे अर्थ का अनर्थ करते हुए भोली भाली जनता को गुमराह करते हैं। ये कलयुग का वर्णन चल रहा है। ये देखिएगा द्वादश स्कंद और 935 पृष्ठ पे ये है श्रीमद् भागवत। हम यहाँ आ जाते हैं नीचे। दूसरा है कलयुग का धर्म। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, समय बड़ा बलवान है, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म सत्य पवित्रता क्षमा दया आयु बल और समन शक्ति लोप हो जाएगी। विष्णु सर्वशक्तिमान है, वे सर्वरूप होने पर भी चराचर जगत के सच्चे शिक्षक सदगुरु हैं। वे साधु सज्जन पुरुषों के धर्म की रक्षा के लिए उनके कर्मों का बंधन काटने एवं उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। ये देखिए, उन दिनों संभल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार एवं भगवत भक्ति से परिपूर्ण होगा। उन्हीं के घर कल की भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। यहाँ बाबा ने सदग्रंथों को बड़ी चतुराई से पढ़ते हुए यह घोषणा कर दी कि कल की अवतार अभी हुआ नहीं बल्कि होगा। प्रिय बंधुओं, यह वही बाबा हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को भगवान न कहकर काल घोषित कर दिया था। यह वही बाबा हैं जिन्होंने गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के द्वारा गरुड़ को दिए दुर्लभ ज्ञान को कबीर के द्वारा दिया गया बता दिया था। तो बंधु, आपने वीडियो में देखा कि रामपाल ने ग्रंथ को पढ़ते हुए कहा कि कल की अवतार कलयुग के अंत में होगा। तो अब अगर रामपाल से पूछा जाए कि कलयुग के प्रथम चरण में जब वेदव्यास जी ग्रंथ लिख रहे थे तो उस समय क्या कल की अवतार हो चुका था? जो वह लिखते कि कल की अवतार हो गया है। यह तो एक 5वीं कक्षा का छात्र भी समझ सकता है कि जिस समय वेदव्यास जी ग्रंथ लिख रहे थे उस समय कल की अवतार नहीं हुआ था, इसीलिए उन्होंने अवतार होगा लिखा। इसका एक उदाहरण और ले सकते हैं। अब जैसा कि ग्रंथ लिखा गया कलयुग के प्रथम चरण में और तथाकथित विद्वान जी लोग आज तक रट क्या लगा रहे हैं, कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरत खंडे भारतवर्षे। तो बंधुओं, ग्रंथ स्वतः नहीं बदलते बल्कि यह जिस समय लिखे जाते हैं उसी समय इन्हें ग्रंथों के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। जैसे वेद सतयुगीन, रामायण त्रेतायुगीन तथा गीता और भागवत द्वापर युगीन है। लेकिन अफसोस, रामपाल जैसे जड़ प्रधान बाबा दिव्य तथा ज्ञान दृष्टि के अभाव में ग्रंथों के भाव को तो समझ नहीं पाते, साथ साथ अपने अनुयायियों को भी भ्रमित कर समझने नहीं देते। परिणाम स्वरूप वे भी भगवान को प्राप्त करने से चूक जाते हैं। बंधुओं, ध्यान दीजिए, परम ब्रह्म का जब कभी भूमंडल पर पूर्ण अवतार होता है तब तक रामपाल तथा पौंड्रक जैसे मूढ़ीजन भगवान के अवतार को समझने के बजाय उनसे टकरा जाते हैं और अपने विनाश को आमंत्रित करते हैं। द्वापर युग में पौंड्रक का अंत हुआ और वर्तमान में रामपाल सलाखों के पीछे है। तो बंधुओं, यह तो रही बात तथाकथित संत रामपाल की। और आइए अब देखते हैं कि कैसे कल की अवतार भगवान सदानंद जी ने ग्रंथों को पढ़ने की यथोचित विधि बताई है। भगवान सदानंद जी के द्वारा बताई गई यह विधि न सिर्फ रामपाल की बल्कि आर्य समाज की अज्ञानता को भी उजागर करती है, जो इस बात पर जोर डालते हैं कि वेदों में तो भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख ही नहीं मिलता। कहे कि भैया आप पढ़े लिखे विद्वान हो, आप पढ़े लिखे विद्वान हो, आप भेड़ बकरी के चरवाहे जैसे बात कर रहे हो। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि पश्चात की घटनाएं पूर्व के ग्रंथ में नहीं होती। पूर्व की घटनाएं पश्चात के ग्रंथों में होती रहती है। ये कौन पढ़ा लिखा आदमी नहीं जानता होगा। यानी पश्चात की घटनाएं
पूर्व के ग्रंथ में कैसे मिलेगा? जो ग्रंथ आज से 100 वर्ष पहले लिखा गया होगा और आज की हम लोग जो बात कर रहे हैं हम लोगों का नाम उसमें नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग झूठे हो गए। वेद में राम और कृष्ण की बात नहीं है, इसलिए राम कृष्ण झूठे हो गए। नहीं, वेद पूर्व का ग्रंथ है, रामकृष्ण पश्चात के हैं, तो पश्चात की बातें पूर्व के ग्रंथ में यदि रहे भी तो ग्रंथ झूठा घोषित हो जाएगा। दरअसल बाबा रामपाल ग्रंथों को समझने और समझाने इन दोनों ही विधियों में अक्षम है, क्योंकि उसके पास ना तो दिव्य दृष्टि है और ना ही ज्ञान दृष्टि। अब प्रश्न यह है कि असली भगवत अवतारी की पहचान कैसे की जाए? वो कौन है जो संपूर्ण विश्व को इस महाविनाश से बचाएगा? वो कौन सा विधान है जिसके जरिए हम इस महाविनाश से बच सकते हैं और भगवान को समझ सकते हैं? होगा इन सारे रहस्यों का खुलासा हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय प्रभु सदानंद जी। सावधान दुनिया वालों, परमेश्वर ने ललकारा है। सावधान दुनिया वालों, परमेश्वर ने ललकारा है। दशों दिशा में गूंज उठा अब ज्ञान क्रांति का नारा है।